दोस्तों अब हम क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज है। हमें गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन कर लेना है, ऐसे स्टेप वाइज पेपर में करना होता है, ठीक है। और गिवन कर लो, गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर स्पेयर आर इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब राइट कर लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इस स्पेयर यानी वी, वॉल्यूम को वी से इंडिकेट करते हैं, यानी कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इतना होगा। चलो अब इसको देखो 1 7 से 7 कैंसिल करते हैं और इन सबको राइट करते हैं। 4 देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा 88 मल्टीप्लाई, और ये 2 7 रह गया, बच गया हमारा। तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 अपान हमारा बचा 3, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 88 को नीचे रखेंगे और इसको ऊपर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर इसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72 और कैरी 2 कैरी 7 हो गया, और 8 4 जा 32 और ये तो 39 हो गया। अब देखो सेम ये डिजिट यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे 2 9 3, क्योंकि वही तो है नंबर। तो 2 हो गया, 9 और 2 11 कैरी 1, तो ये 13 और यहाँ पे 4 हो गया इतना। तो अब इसको राइट कर लो आप, यहाँ पे इतना आया 4 3 1 2 अपान 3। अब इसको फाइनली 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3, ऐसे कर लेना है। अब डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 4 3 1 2 को देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, फिर 4 लोग मिस्टेक हुआ, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 3 का टेबल करना है ना जी। तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21 और पॉइंट ऐसे कर लेना है। मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हुआ तो नहीं, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, इतना और 1 बचा ना, तो इसको चलो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, इतना अपान 3 बस हो गया। इसको राइट कर लो, कितना आया जी, तो 1437:1/3 इतना हमारा आया। और जो कि मीटर है ना, तो मीटर सॉरी सीएम था, तो यहाँ पे राइट करो सीएम क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, यूनिट छोड़ दोगे अगर तो एक नंबर कट जाएगा, पूरा मेहनत बेकार है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये सेकेंड रेडियस है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड है यहाँ पे, इसको करते हैं। हमें गिवन क्या है 0.63 मीटर है, सेम। तो फिर सेम वैसे ही स्टेटमेंट हर बार राइट करना है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन राइट करके, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू 0.63 मीटर हो गया ना। ऐसे करते जाना 0.36 मीटर। अब राइट कर लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर कितना होता है क्यूब। देखो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे ही करना था, ठीक है ना। ये जैसे कोई मतलब नहीं, मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है ना। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 का क्यूब करेंगे। चलो इनको ऐसे हम ब्रेक करते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 है ना। अब देखो 7 से ये डिवाइड होता है कितने बार में, 7 9 जा, तो कितने बार में डिवाइड हो 0.09 टाइम में होगा। और 3 से फाइनली ये हमारा डिवाइड हो जाता है ना। तो 3 से हम इसे डिवाइड करें या तो 3 से इसको डिवाइड कर दें, कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो चलो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं इस बार, ठीक है। तो देखो 3 2
पॉइंट लगा लो। 3 2 6, 3 1 3 हो गया। अब जितने भी नंबर हैं एक साथ करते हैं। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना 88 मल्टीप्लाई 9 का देखो इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, है ना। तो कैसे नहीं, चलो बाद में करते हैं। 09 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई 0.63। ये डेसिमल देख करके परेशानी होना है। डेसिमल को एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में करके, बट कोई भी मतलब है नहीं ऐसे करने का, ठीक है ना। इसे छेड़छाड़ नहीं करना, इसे सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ऐसे सेम डिजिट होते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 9 का टेबल आता है इजली 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कभी भी कैलकुलेशन लेंदी नहीं, खुद से बनाना है, हम लोग ही लेंदी कैलकुलेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो 21 हो गया ऐसे, 3 6 देखो, है ना। यहाँ पे अब इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लिए होते तो ये कैलकुलेशन लेंदी बन जाता ना, तो हम इसको लास्ट में, क्योंकि 9 के टेबल में आता है। अब देखो 3 2 3 जा 6 और 2 6 12 कर लो ऐसे, तो 3 हो गया 6 6 और 6 12 कैरी 1 और यहाँ पे 3 और ये 1 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट राइट कर लो। अब देखो फाइनली इसमें हम 9 का टेबल हमें आता है ना। देखो अब डायरेक्ट क्या करो 9 0 पॉइंट कितना है तो ऐसे है ना, तो हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें केवल 9 का मल्टीप्लाई कर लेना है। आए समझ में। 9 का आप मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 देखो, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और ये 2 21 है। अब देखो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 कितना हुआ 29, ठीक है। ओके 2 9 1 जा 9 और 2 11 ऐसे कर लो, हो गया ऐसे 11। अब कितने डिजिट पे पॉइंट लेना, इससे मतलब ही नहीं है, जीरो इधर इसके आगे जीरो का मतलब कोई नहीं होता है, ठीक है। अभी इधर देखो कितने डिजिट पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा जी, है ना। तो अप्रॉक्स राइट करके हम अभी सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे पॉइंट था ना, तो 2 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेना था। और कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो कोई मैटर नहीं, ये हमने मल्टीप्लाई किया है ना, ये पॉइंट बस हटा देंगे। कितने डिजिट पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एक डिजिट पे पॉइंट, देखो काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है। तो उसे परेशानी होना है, जितने डिजिट पे पॉइंट था हमने राइट किया। यहाँ पे देखो फाइनली 1 2 3 4 है ना, 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये वाला नहीं है, इसको हम 1 ही मानते हैं, केवल 1 है, ठीक है ना। सॉरी हम कहाँ इधर 6 डिजिट पे पॉइंट राइट किया हमने, तो 6 डिजिट पे पॉइंट करने के बाद ये जो नंबर हमारा आएगा कितना आएगा जी 0.0119। ये जो इधर पॉइंट के डिजिट को इसको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो जब नंबर आएगा हम इतने में, अब ये हमारा क्या है, ये देखो 44 का मल्टीप्लाई करना है। चलो हमें एक बार इस स्टेप राइट करते हैं, 88 मल्टीप्लाई इसको राइट करना है 0.0119 का। अब देखो 88 का मल्टीप्लाई ईजी होता है, हमने यहाँ पे किया है। 8 का मल्टीप्लाई कर लेना है सिमिलरली, और फिर एक और 8 वाला राइट कर लो, एडिशन करने के बाद आपका इतना आएगा, है ना। तो इसको भी एक बार हम राइट करते हैं तो कितना आएगा 1.0472, है ना। तो करना क्या है, इसका राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जो हम लोग बोलते हैं। ये देखो 7 है ना, 7 नंबर है, ये जो 5 से बड़ा है तो अपना इसको दे देगा और खुद पूरा इधर एलिमिनेट हो जाएगा। और करके हम ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी इक्वल टू है और सॉरी है ना, और करके आप ये भी राइट कर सकते हो, क्या ये 1.05, ये आपका आंसर हो गया इतना सेम CM क्यूब। तो कैलकुलेशन बहुत आराम से थोड़ा करना है, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका ये भी हो गया। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो इसको जैसे हमने कैलकुलेशन किया था वैसे ही करना है, नहीं तो फिर फंस जाना है, पक्का हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको एलिमिनेट करना पहले 60 देखो, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। और जितने डिजिट पे पॉइंट है लगाते जाना कोई, और फिर एक बार 9 का मल्टीप्लाई करना, जितने डिजिट पे पॉइंट लगा लेना, और फिर इधर के कुछ नंबर को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि पॉइंट को आप मैक्सिमम 3 डिजिट रखते हो वो काफ़ी है, लेकिन ये जो बड़ा नंबर दिखा हमें हमने वहाँ तक इसको रखा, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई हमें ईजी हो जाता है, क्योंकि 8 का टेबल इसमें कर नीचे, 8 वाले नंबर को ऐसे नीचे करके मल्टीप्लाई करना हम बता रहे हैं, ऐसे 8 करके, क्योंकि 8 बार आप टेबल रीड कर लोगे तो फिर इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी जो चीज़ें मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर 11.4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें अब इस बार डायमीटर दिया है। इससे पिछले वाले में हमें रेडियस गिवन था, अब यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है, ठीक है ना। डायमीटर दिया है, सेम ही काम है। अब इसमें बस ये बोल रखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना है। मीन्स ध्यान रखना, कोई एक सॉलिड जो बॉल है गोल सा, उसको किसी टब में डाला गया तो जितना वॉल्यूम उसका रहेगा उतना ही पानी क्या करेगा बाहर निकालेगा। जितना जैसे हम लोग किसी टब में या फिर किसी हौद में नहाते हैं तो जितना हमारा वॉल्यूम होता है ना उसमें कूदते हैं,
तो उतना ही पानी देखोगे बाहर निकल जाता है। तो सेम यहाँ पे भी काम वैसे ही है ना। जो बॉल है उसका जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो बस ये कुछ करना नहीं है, हमें वॉल्यूम ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस डायमीटर दिया, यहाँ से आर निकाल लेंगे, आर निकालने के बाद वॉल्यूम निकालो। तो चलो राइट करते हैं, गिवन पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट वाले को सोल्यूशन तो राइट करेंगे, गिवन डायमीटर ऑफ स्पेयर, तो सॉलिड ही हम बोलेंगे, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ सॉलिड अब स्पेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो डी इजकल टू कितना है 28 सेंटीमीटर। सो आर इजकल टू कितना हो जाएगा 28/2 इजकल टू 14 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा रेडियस हो गया। अब नाउ वॉल्यूम निकाल लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सॉलिड बोल दो या स्पेरिकल बॉल बोल दो, ठीक है। स्पेरिकल बॉल इजकल टू कितना, तो बस कंप्लीट फॉर्मूला वही राइट करो, 4/3 पाई आर क्यूब। राइट करो 4/3 पाई की वैल्यू राइट कर लो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, तो 14 के सर पर 3, है ना। क्यूब है ना जी, तो क्यूब कर लो इसको थोड़ा सुंदर से, 3 हमारा लगी नहीं रही थी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 14 देखो 7 से इसको डिवाइड कर लो 2 टाइम में हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ठीक है। देखो 88 × 2 × 14 अपन हो गया 3, ठीक है। तो सबसे पहले सेम वही काम, इसको छेड़ना है नहीं है, नहीं ये हम लोग गलती क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखना कैसे कैलकुलेशन जीवन वाला है, ठीक है। तो चलो पहले, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे राइट कर लिया। अब इसका देखो हम लोग डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, इसका 14 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे राइट कर लो 18, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर भी होता है 196, आपको कर लेना, अपान कितना 3 हो गया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 88 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1, 2 6 जा 12 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1 2 1 जा 2 और ये 3/3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम फाइनली अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आएगा, हमने मल्टीप्लाई अभी कर लिया, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, तो ये आपका आएगा कितना 3449/3। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 इसमें देखो 1 बचा, 3 4 जा 12, इसमें 2 बचा, 3 9 जा 27, इसमें 2 बचा, 3 8 जा 24, 2 बचा, तो 2 अपान ये फ्रैक्शन में इतना 3, यानी इतना h 2/3। ये आपका यूनिट क्या था, cm था, cm क्यों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था। अब इसमें आते हैं ये सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमें सेकेंड पार्ट दिया है 0.021 मीटर, इसको भी वैसे राइट करते हैं, है ना। अब इसको शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे सोल्यूशन राइट कर लेना, सोल्यूशन और राइट करना ऐसे, गिवन डायमीटर है 0.21 मीटर। सो आर इजकल टू इसका हाफ करेंगे तो कितना, तो 0.21/2 मीटर, बस ऐसे ही छोड़ देना है। अदरवाइज इसको छोटा करना चाहो तो हम डेसिमल हटाओ वगैरह करके छोटा कर लेते हैं, बट हम यहीं पे ऐसे ही छोड़ते हैं। अब राइट करते हैं वॉल्यूम ऑफ, है ना। नाउ वॉल्यूम ऐसे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, SPHERICA स्पेरिकल बॉल इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.21/2 का इस क्यूब हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2। अब देखो इसे डिवाइड करते हैं कैसे, 7 से 3 बार में, यानी 0.03 से, और ये इससे भी एलिमिनेट होगा, इससे भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बट हम थोड़ा इसको राइट कर लेते हैं। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब जितने भी नंबर हैं राइट कर लो, 0.03 कोई बात नहीं, अब इधर इसका कर लेंगे 0.03 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 अपान, ये सभी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, है ना। अच्छा ऐसे अभी दिख रहा है, ठीक है। इन सभी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा,
और ये एक हमारा 3 भी बचा है ना। 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 टाइम में डिवाइड हो गया। और इससे देखो 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, और कितने बार में 0.01 टाइम में। अब सभी नंबर को राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 11 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 है ना, और 2 डिजिट पे 0.12 ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो 441 आता है। कितना आता है जी? तो 441 आता है, और 0.1 4 डिजिट पे एक जीरो यहाँ लगा कर यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। अब चलो इनका मल्टीप्लाई फाइनली कर लेते हैं। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास 0.0441, और यहाँ पे है क्या 11, 0.11 है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 11 का टेबल आता है, 11 से कर लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, और 11 4 जा 44, और जो कैरी है कितना आएगा डायरेक्ट करते हैं, 0 हो गया। 11 4 जा 44, और 4 तो 48 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करोगे भाई 0 ही हो जाएगा। अब ध्यान देना है, इतना हमारा आया, ठीक है ना, इतना तो आ गया। अब इसमें कितने डिजिट पे पॉइंट लगाना है ये देखना है हमें, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट पे पॉइंट लगाना है, 2, 1 2 3 4 है ना, 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही यहाँ पॉइंट लगेगा। ये हो गया हमारा। अब इसको छाप लेते हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको राइट कर लेते हैं। ये ऐसे कैलकुलेशन करना है, 0.00481, और ये यूनिट क्या है आपका मीटर था, तो ये होगा मीटर क्यूब, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। इस तरीक़ा से हमने क्या किया, पार्ट 2 को भी हमने क्या किया इसके फिनिश किया, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्लास 9th चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। देखो और बाकी सब क्वेश्चन हमने कर रखा है, 3rd क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। गिवन है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द मेटल इज़ डायमीटर नहीं, डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर cm क्यूब। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराया था डेंसिटी वाला, है ना, मास निकालना था और मास दिया था, डेंसिटी हमें फाइंड अप करना था, वैसे ही इसको भी हमें करना है, ठीक है। चलो करते हैं, जैसे जैसे जो डाटा हमें गिवन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो तो राइट करते हैं गिवन, जैसे भी डाटा हमें गिवन रहेगा वैसे स्टेप वाइज हमें इनको सॉल्व करना है। राइट करो, गिवन डेंसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल, डेंसिटी नहीं, चलो डेंसिटी ही पहले राइट करते हैं, ठीक है। गिवन रेडियस कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस तो रेडियस यानी डायमीटर है ना। तो गिवन डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल यानी d इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ से इसकी रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस r इक्वल टू 4.2/2 इक्वल टू कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर, इतना कर लेना है। एंड डेंसिटी देखो दे रखा है, डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी, जिसको हम लोग, इसको तो डायमीटर था, ध्यान रखना, ये डेंसिटी को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, तो इसको चलो इस डी को हम काटते हैं, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। डेंसिटी डी इक्वल टू कितना है 8.9 ग्राम पर cm क्यूब। और आपसे क्या पूछा है, मास m इज क्वेश्चन मार्क, MASS मास m इज क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। बहुत इजी है, हमें एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू, है ना, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो बताओ अगर हम वॉल्यूम फाइंड अप कर लेते हैं, डेंसिटी दिया है तो मास फाइंड अप कर लेंगे, बस हो गया, है ना। और वॉल्यूम फाइंड अप करने के लिए देखो हमें रेडियस गिवन है, चलो राइट करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉल, वही मेटेलिक बॉल इक्वल टू, और जो कि ये स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ठीक है, तो राइट कर लो। 4/3 पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड अप किया है 2.1 का क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। देखो ये 7 से 7 ये 0.3
3 टाइम में कैंसिल। एक और है 2.1 करें, 3 क्यूब है ना, अब 3 से भी इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बट हम पूरा अभी राइट करते हैं तो काफ़ी गंदा होगा। 4 इसका इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 88 हो गया, मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 अपॉन 3। अब इसको ऐसे डिवाइड करें तो 0.1 हो गया। अब 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8.8 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई इसमें हम अगर करते हैं तो देखो 441 21 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 441 21 का स्क्वायर होता है। 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लग गया। अब इसका आप हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। अब इसका हम फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हमने बताया कि इसका इसमें कर स्टेप वाइज कर लेते हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 38.808 आएगा, इतना cm क्यूब, ठीक है ना। हमने मल्टीप्लाई करके कई बार बताया है इस वाले स्टेप्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, नीचे ये नंबर राइट करके, ठीक है। अब चलो, अब ये हमारा पता हो गया। नाउ अभी राइट करना है, ठीक है। नाउ वी नो दैट डेंसिटी DENSI डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अब मास के नीचे मास डेंसिटी के नीचे डेंसिटी राइट कर लो जो गिवन था आपके पास 8.9 इक्वल टू, और मास वाले प्लेस पे मास ही राइट करो, और वॉल्यूम अभी आपने फाइंड आउट किया है 38.808। इसके नीचे खुद से 1 रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो यहाँ MASS मास इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई 38.808। इसका आप मल्टीप्लाई फाइनली करोगे तो आपका आएगा कितना, 3453912, और कितने डिजिट पे पॉइंट है तो 1 2 3 4 1 2, कितने डिजिट पे तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। तो फाइनली इतना छोड़ देना, ये पूरा अप्रॉक्स ग्राम अप्रॉक्स आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मास आपका इतना होगा, ठीक है। अभी स्टेटमेंट में राइट कर सकते हो, हेंस मास ऑफ मेटेलिक बॉल इक्वल टू, राइट कर लो, हेंस मास ऑफ मेटेलिक बॉल इक्वल टू 345.39। हो सकता है इतना भी छोड़ सकते हो, डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग छोड़ देते हैं। चलो अब हम पूरा ही कर देते हैं ग्राम, ये हो गया, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से ये भी हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर हम आगे करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लास 9th मैथ क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मीन्स यहाँ पे ये गिवन है जो मून का डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। तो बताओ क्या फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का, है ना, मीन्स क्या रेशियो होगा। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है राइट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जो गिवन है राइट करते हैं। तो गिवन नहीं है, हम लेट करेंगे पहले, ठीक है ना। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 2r। हमने अर्थ का डायमीटर 2r कर लिया, है ना। तो अर्थ का डायमीटर कितना है 2r हो गया, तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ अर्थ को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, R कैपिटल R और यहाँ पे E राइट कर देते हैं, है ना। ये इंडिकेशन रहेगा इक्वल टू, इसका हाफ होगा तो R हो जाएगा ना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। चलो सॉल्व करके करते हैं। अपॉन 2 होगा
तो रेडियस कितना हो गया, आर हो गया ना, है ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें ध्यान रखना है, बोला गया है डायमीटर ऑफ मून इजकल टू, डायमीटर ऑफ मून इजकल टू, क्या बोला गया है, अर्थ के डायमीटर का 4th पार्ट। तो राइट करते हैं जैसे स्टेटमेंट में है, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 4, यही तो स्टेटमेंट में है ना हमें गिवन, ठीक है। तो इसको अब राइट करते हैं, अर्थ का डायमीटर कितना था, तो लो 2r है, अपॉन कितना 4 कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे राइट कर लो 2 हो गया। ये मून का डायमीटर हुआ है ना। नाउ रेडियस, ठीक है, सो रेडियस ऐसे, रेडियस ऑफ मून, ऐसे ही रेडियस ऑफ मून, इसको मून के रेडियस को कैपिटल R और यहाँ पे M बनाते हैं हम, इक्वल टू R/2, और इसको भी तो डिवाइड करते हैं, तो हम ऐसे 1/2 डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, इसको ऐसे करना है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताओ, R/4 हो गया, है ना। ऐसे हम राइट कर सकते हैं, ये इक्वल टू का साइन लगाओ या ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू ही हम राइट रहने देते हैं, ठीक है। जब दो इक्वल साइन होता है तब ऐसे करते हैं। तो रेडियस ऑफ मून हो गया R/4, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया इतना। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ, अब शॉर्ट में हम राइट कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे वॉल्यूम, पहले देखो बुक में जो बोल रखा है उसी से रेशियो बनाना है, ठीक है ना। अब चूँकि हमें फ्रैक्शन पूछा है तो राइट कर लेते हैं फास्टली, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, इस्तेमाल ई करते हैं ऐसे, अर्थ हो गया, ठीक है, इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ मून वैसे ही पूरा फॉर्मूला राइट करो, 4/3 पाई R, मून है तो यहाँ पे M, और क्यूब अपॉन 4/3 पाई RE क्यूब हो गया, इजी है, कुछ इसमें करना नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया नंबर हमारा, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, RM क्यूब, ठीक है ना, अपॉन RE क्यूब, ठीक है। इस चीज़ को हम कुछ राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर हम करते हैं, तो देखो RM अपॉन RE का होल क्यूब कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो नंबर हमें गिवन है लो राइट कर लेते हैं यहाँ पे, RM की वैल्यू हमने अभी फाइंड अप किया, ये मून क्या है R/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई RE, यानी केवल क्या है R है ना। तो इसके नीचे ये बड़ा वाला है ऐसे, इसके नीचे खुद से 1 कर लो, और ये क्या है ऐसे क्यूब है, ठीक है ना। इसके इक्वल टू में हम इधर करते हैं क्योंकि इधर अभी स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा R/4 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे पलटते हैं तो मल्टीपल के फॉर्म में 1/R का क्यूब, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आएगा 1/4 का क्यूब, है ना, इक्वल टू क्या आ गया 1/64, यही आंसर है। हैंस फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम राइट कर लो, हैंस अब स्टेटमेंट राइट कर लो, हैंस दियर फ्रैक्शन ऑफ मून, हैंस दियर फ्रैक्शन ऑफ मून टू अर्थ इक्वल टू 1/64, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 11, क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 11 का। तो हमें गिवन है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर होल्ड। तो बहुत इजी है, कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है, हमने पहले से भी पढ़ा रखा है, हेमिस्फेरिकल ये बाउल है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, बस ये पता नहीं इसमें कितना मिल्क आएगा, है ना। तो बस इसका वॉल्यूम निकाल दो, आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन गिवन जो कि डायमीटर गिवन है तो डायमीटर राइट करेंगे,
गिवन डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू कितना है 10.5 cm है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं तो इसकी रेडियस, सो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5/2, या फिर इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं अपन 20 कर दिए। कैसे हुआ तो देखो, ये जो नंबर है यहाँ से जब डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो कर लेते हैं। अब देखो इसको डिवाइड कर लो तो 5 से ही फाइनली डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा और ये 5 4 जा, ठीक है। 5 से ऐसे डिवाइड करके ये इतना सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस इक्वल टू इतना हमने फाइंड अप कर लिया। अब हेमीस्फीयर का फॉर्मूला राइट कर दो। नाउ यहाँ से नाउ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही तो रहेगा इसमें, कितना पानी आया यानी कितना मिल्क आ रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल है ना, तो हम शॉर्ट में एच राइट कर देते हैं। हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान रखना 2/3 होता है, गलती नहीं करना। 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21/4 का क्यूब, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऐसे राइट कर लेना है वन टाइम, और 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4। देखो 7 से हम इनको डिवाइड करते हैं 3 टाइम में हो गया है ना, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जो भी डाटा है इनको राइट कर लो ऐसे, पहले अब राइट कर लेते हैं तो गंदा हो जाएगा कॉपी। देखो इतना, अब देखो 21 का मल्टीप्लाई 21 में करोगे तो क्या आता है 441, ये स्क्वायर रूट होता है, सॉरी स्क्वायर होता है अपान क्या, एक 4 को ऐसे रखो और ये 4 4 जा 16 कर लो, ठीक है ना। अब ऐसे ईजी हो जाता है। अब देखो 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 टाइम में, है ना। अब इसको राइट कर लो 11 मल्टीप्लाई 441/16। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईजिली। 11 1 जा 11 कैरी हो, देखो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 4 जा 45 और 1 कितना हो गया 11 1 जा 44, ठीक है। फाइनली इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 1 जा 11 कैरी 1 हो गया, 11 4 जा 44 और 1 45 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 कितना हो गया आपका 48 ये 16 हो गया। अब देखो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से 16 से डायरेक्टली, 4 8 51, तो 16 3 जा 48, दोनों ही डिवाइड हो गया। अब देखो 5 राइट किए नहीं होगा, इसको भी राइट करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और 16 3 जा 48 हो गया, ये 11 इसको कर लिया 11 में से आपका 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, और यहाँ पे पॉइंट लगा करके जीरो कर लेते हैं। 16 2 जा 32 हो गया, बट 30 है तो 1 टाइम, तो हम डेसिमल के 1 टाइम लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा कितना आया 303.1 cm³, और चूँकि लीटर में लाना है हमें, है ना, लीटर वर्ड बोल रखा है इन्होंने। कैसे, देखो लीटर में हमें मिल्क फाइंड आउट करना है, इसकी कैपेसिटी। तो देखो हमें पता है, इधर राइट करेंगे वी नो दैट 1000 cm³ इक्वल टू 1 लीटर। सो 1 cm³ इक्वल टू 1/1000 L हो गया ना। तो ऐसे ही इसको अब लीटर में कन्वर्ट कर देना है ना, यहाँ से हेंस। अब यहाँ पे इसके आगे राइट कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। इसको इधर आपको मेंशन कर लेना है, ये ऐसे इधर मेंशन आपको इधर ही करके दिखा देना है टीचर को, हेंस, ठीक है। ऐसे ओ आर करके करेंगे इक्वल टू यहाँ पे 3, और यहाँ पे वॉल्यूम है ना, तो वी और वी इक्वल टू, ये भी सही है, लेकिन वॉल्यूम में हमें क्या निकालना है लीटर में। तो 303 इंटू 1
ठीक है। अब 1000 से डिवाइड कर देना है, या फिर CM है ना, इसको हटाओ और मल्टीप्लाई 1/1 CM की जगह पे ऐसे रखो, ठीक है। 0 0 L हो गया ना। अब देखो ये 1 2 3 रीच 1 2 3, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3 0 3 1, ये हो गया आपका। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है इतने डिजिट तक पॉइंट, ये एकदम एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना। आप अगर चाहो बुक में आप देखोगे तो आंसर इतना दिया होगा 303, ठीक है ना। अक्सर डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग रखते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये आंसर, ये कोई सा भी आंसर आपको सही है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको रिटन फॉर्म में राइट कर लो, स्टेटमेंट में राइट करेंगे क्या, हेंस कैपेसिटी ऑफ है। अब ऐसे स्टेटमेंट में राइट कर लेना, हेंस हेमी स्फेरिकल बाउल कैन होल्ड मिल्क इज इक्वल टू 0.303 लीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ गिवन है, द हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, if the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron to make the tank। है हमें यहाँ पे क्या, कोई एक हमारा हेमिस्फेरिकल ऐसे क्या है, शेप है, टैंक है, जिसका ये इसका थिकनेस हमें गिवन है। थिकनेस गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है अंदर वाला रेडियस ये 1 मीटर है ना। अब बोला ये जा रहा है जैसे कटोरी होता है ना, कटोरी का वेट होता है, अंदर खोखला होता है, वेट होता है, तो इसमें कितना इसका मेटल का यूज हुआ बनाने में, ये हमें फाइंड, यानी इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, हमें पहले बाहर का रेडियस फाइंड आउट कर लें, है ना, और इनर का रेडियस, यानी टोटल वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें। जैसे टोटल कटोरी में जितना पानी आता है ना, यानी इनर वॉल्यूम हम लोग माइनस कर दें तो हमें इसका क्या वेट निकल जाएगा, यानी वॉल्यूम निकल जाएगा ना कि कितना इसमें मेटल लगा। तो बस वही काम करना है। तो देखो इनर रेडियस तो हमें 1 मीटर गिवन है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस, और थिकनेस इतना है, तो देखो ये मीटर में या सेंटीमीटर में, इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 है, इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसे 0.01 हम क्या राइट कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब इसका हम जो आउटर डायमीटर होगा, सॉरी आउटर रेडियस निकालेंगे, है ना, जिसको या फिर एक्सटर्नल रेडियस बोलेंगे। तो अब यहाँ राइट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ टैंक। एक्सटर्नल रेडियस को हम कैपिटल R से इंडिकेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ टैंक इज इक्वल टू, तो 1 प्लस ये जो है इंटरनल रेडियस प्लस इसकी जो थिकनेस ऐड करेंगे, है ना, प्लस 0.01 मीटर। अब इनको ऐड कर देंगे तो 1.01 मीटर, ये हो गया कैपिटल R। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब राइट करो, नाउ जिसे हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए, नाउ द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू टैंक मेक, यानी टैंक बनाने में कितना आयरन लगा इसके लिए, तो क्या होगा इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ टैंक, या फिर इनर वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑफ टैंक, ठीक है ना। तो इनर का जो कि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट करेंगे, 2/3 पाई और कैपिटल R3, क्योंकि एक्सटर्नल रेडियस हमारा क्या रहेगा, ये वाला, है ना, ये कैपिटल R, माइनस 2/3 पाई स्मॉल R3, यानी इंटरनल रेडियस लेंगे इस वाले को, है ना। अब देखो दोनों में हमारा ये जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, 2/3 पाई इंटू R3 माइनस स्मॉल R3, ये हो गया। तो हमें रटना नहीं है, हमें कभी कभी हम लोग रटते हैं ना, जैसे खोखले जो बेलन वाला होता है सिलेंडर वाला, तो हमें ऐसे नहीं स्टेप वाइज से सीखना है, ठीक है ना। चलो
अब इसमें वैल्यू हम सभी पुटअप करने वाले हैं। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितना हो जाएगा जो है इसे राइट कर लेते हैं। तो 1.01 माइनस 1, एक्चुअली बड़ा ऐसे ब्रैकेट लगाना है, इसका क्यूब है ना, क्यूब माइनस इसका क्यूब ऐसे। तो चलो जो जो डाटा है इसको राइट करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब चलो हम चूँकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनका, ठीक है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका क्यूब निकालोगे तो आएगा आपका 1.0303, ठीक है ना। इतना अप्रॉक्स डाटा हम रखेंगे, जबकि इसके आगे भी आएगा 0 1 करके। आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना है, आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 भी आएगा। तो डेसिमल के मैक्सिमम 3 डिजिट तक हम लोग डाटा लेते हैं, लेकिन हमने 4 डिजिट तक ले लिया, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और माइनस यहाँ पे कर दिए क्या, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा इतना। इसको सेम ऐसे राइट कर लो, 2/3 इंटू 22/7। अब इसको इसमें से माइनस करोगे, देखो 1 तो माइनस हो गया, तो क्या बचेगा आपका 0.0303 हो गया ना, ये इतना बचेगा। और फाइनली हम देखो इस 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, इस 3 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.10101, यानी इतने टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। अब जो भी डाटा है हम इसको पहले राइट कर लेते हैं, इसका इस मल्टीप्लाई करके 2 का 22 मल्टीप्लाई तो देखो कितना होगा 44 मल्टीप्लाई 0.0101, ठीक है ना, और अपान में क्या हो गया 7। अब सेम एक स्टेप और हम बैठने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें करेंगे तो थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसको देखो बहुत ही ईजी वे हम करने वाले हैं। ऐसे 44 मल्टीप्लाई इसको 101 हम रखते हैं, 101 अभी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। और अपान में 7 कर लो और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करो, कितने डिजिट पे पॉइंट है इधर 1 2 3 4 और नीचे 40 लगा लो, ऐसे हो गया ना। अब देखो इनका मल्टीप्लाई आप कर लो, यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। 101 है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो 404 हुआ ना, तो 404 ऐड करो 4444 इतना आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली अब राइट कर लेते हैं ये एक स्टेप और हम, 4 टाइम 4 हो गया और अपान में 7 इंटू 1 अपान कितना है 4 टाइम, ऐसे ही हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही तो है। अब 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 डिवाइडेड बाई 4 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, देखो 7 6 जा है ना, 7 6 जा 42 2 हो गया, 4 7 3 जा 21 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कर लो, इसे भी राइट कर लेते हैं, कितना हमने एक 1 टाइम में ये हो गया, 1 टाइम ये और ये 1 टाइम ये 4, ठीक है। 7 9 जा, अब नेक्स्ट यहाँ पे तो 7 7 7 49 हो गया, तो 7 6 जा है ना, सॉरी 7 4 जा तो 32, 7 4 जा 32, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट किए। और यहाँ पे हम नेक्स्ट सॉरी देखो मिस्टेक हो गया, 7 4 जा 7 देखो 7 7 5 35 रहता है, तो 7 4 जा देखो मिस्टेक हो गया सॉरी, तो 7 4 जा 28 होता है ना, 28, तो इसको ये कैरी दिया तो यहाँ पे 8 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, 14 और ये माइनस कर लो, तो यहाँ 8 है तो इसको माइनस करेंगे 6 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा करके एक जीरो राइट कर लेंगे, यहाँ पे कितनी बार में डिवाइड होगा, अब 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49 हो गया, 7 8 जा 56 और 7 9 जा
63, तो 7 9 में मैक्सिमम हो गया, तो 7 8 यानी 8 टाइम में लेकर के जाएंगे, बस हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी 56। तो अब बस इसको करना नहीं, हमें इतने डिजिट रखना है। अब इसको आप यहाँ पे राइट कर लो, तो कितना हो गया 634 है ना, 634.8, और ये अपान में है कितना 1 2 3 4। अब देखो बहुत ही ईजी तरीके से इसको करने वाले हैं, पूरे डिजिट को राइट कर लो आप यहाँ पर, 6348 हमने राइट कर लिया है। क्या ये 1 डिजिट पे पॉइंट तो यहाँ पहले से ही था, तो इसको बंद करो ऐसे, 1 डिजिट पे पॉइंट था ना। अब ये काउंट करो कितने डिजिट पे पॉइंट है, इसको बंद करके 4 है ना, तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3, तो एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा है ना, और ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा। कितने देखो 1 2 3 4 है ना, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट पहले से ही था। अब ये आपका आंसर हो गया एग्जैक्ट। अब ध्यान रखना, इसको आप लोग डेसिमल में हो सकता है करके करोगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ पे इंटरचेंज कर लोगे तो बहुत ही ईजी वे में होने वाला है ये, नहीं तो अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। बार बार कह रहे हैं, ठीक है, बहुत हर बार बच्चे गलती करते हैं टेस्ट अगर हम लेते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप रिटन फॉर्म में लिख दो, ठीक है। फाइनली इतने पे आंसर नहीं छोड़ देने हैं, ऐसे समझ में ना। इसका आप वॉल्यूम भी राइट, इसका देखो इतने में बहुत बच्चे इतने भी छोड़ देते हैं, ये भी मिस्टेक होगा। इसका यूनिट भी आप राइट करोगे मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टेटमेंट राइट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ख़त्म हुआ, ऐसे आपको राइट कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन पूरा रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे क्या, तो देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 cm स्क्वायर। इसी का 7th क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं। क्या जो गिवन है सॉल्यूशन राइट करो, सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन करो, गिवन सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी सरफेस किसका दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर इक्वल टू कितना है 154 cm स्क्वायर, है ना। ये हमें गिवन है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, यानी वॉल्यूम v इज क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ से राइट करो, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है आपका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना है, ये इतना हमारा होता है, फॉर्मूला राइट करो, क्या होता है 2 पाई, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इन कितना होता है हमारा 4 पाई होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ध्यान रखना इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो सेमी स्फीयर, वो हेमिस्फीयर के लिए हम लोग जाएंगे। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है अगर पढ़ते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उसमें अगर हम पढ़ते तो, क्योंकि उसमें दोनों होता है ना, कर्व सरफेस भी होता है और ये, तो ये हमारा ध्यान रखना, ये हेमिस्फीयर, ये आपका स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें जो कि ये हमें ये गिवन है, इसको और सरफेस एरिया हम एक हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये एक सरफेस एरिया दिया, तो इसको इसके नीचे रख लेना है, ठीक है। तो 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, इसके नीचे खुद से आप 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो डायरेक्ट हम करते हैं। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीपल में किया 174 मल्टीप्लाई इतना, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 22। अब देखो 22 से ये 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम में 7 टाइम में। तो आर स्क्वायर कैसे, अगर आप देखो 7 का ही इसमें टेबल लीड करोगे, देखो 7 का टेबल लीड करोगे तो इतना आएगा, 7 2 जा 14 और 1, 7 2 जा 14 और 154 हो गया ना। आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 7 का 7 मल्टीप्लाई कितना हो गया 49/4। अब इस यहाँ से आर निकाल लो 49, ठीक है, अपॉन 4, तो आर इक्वल टू आ गया कितना 7/2, आपका ये CM हो गया। अब देखो आर हमें फाइंड अप है, अब हम वॉल्यूम फाइंड अप कर लेंगे, है ना। अब राइट कर लो, नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, नाउ वॉल्यूम ऑफ
सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो जैसे इसमें होता है 4πr²h, ठीक है ना। तो राइट कर लेते हैं, कितना होता है 4/3 पाई, नहीं 4/3 पाई r³ ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड अप किया, इंटू 7/2 का क्यूब, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेना है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 से इस 7 को कैंसिल कर देते हैं और जितने भी डाटा हैं राइट कर लेना है, ठीक है ना। और अगर हम देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 11 टाइम में हो जाएगा, है ना। और पूरे अब नंबर है उनको राइट कर लेना तो गंदा होगा, ठीक है। 4 × 11 × 7 अपान करते हैं, ये कितना हमारा बचा, ये 3 और यहाँ पे ये आपका कितना हो गया 4। अब यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 7 7 जब 49। अब फाइनली मल्टीप्लाई हम करते हैं, देखो 7 7 जा यहाँ पे हम कर लेते हैं, 7 7 जा 49 हो गया और इसमें 11 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 7 जा 49 और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 9 जा 99 करी 9, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 9 ऐड कर लो। तो ये 11 4 जा 44 और इसमें 9 ऐड करेंगे तो 53 हो गया। अब इनको राइट कर लेते हैं, कितना अपन 3, ठीक है ना। अब इसको 3 से देखो हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 1 जा 3 2 हो गया और 3 7 जा कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे 7 टाइम में और इसमें हमारा कितना बच गया 2 और एक 9, ये 9 तो 29 हो गया और इसको तो कितनी बार में गया, फिर यहाँ पे 9 टाइम जाएगा और इसमें 2 रह गया, तो यानी 2 इज 2 इतना, है ना 1/3। इसको अब कर लो, आपका ये आप जो कि यूनिट सीएम में था यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा cm³, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और इसको भी स्टेटमेंट में राइट कर लेना है लास्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब लास्ट में आप राइट कर सकते हो, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 8 गिवन है। A dome of a building is in the form of a hemisphere from inside. It was whitewashing at the cost of 4989.60 यानी 60 रुपीज़ लगते हैं। If the cost of whitewashing is ₹20 पर स्क्वायर मीटर, है ना। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया, पहला क्वेश्चन ये है। और सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ इनसाइड इन डोम। देखो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया है कोई ये ऐसे डोम है, इसका अंदर की तरफ ये पॉलिश करने में, पेंटिंग करने में आपका जो पैसा खर्च होता है, टोटल पैसा कितना है, इतना खर्च होता है, ठीक है ना यहाँ पर। और इसमें गिवन यानी इतना छोटा सा एरिया पेंटिंग करने में आपका कितना पैसा लगता है 20 रुपया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया यानी छोटा सा मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटिंग करने में 20 रुपया। तो टोटल एरिया कैसे पता चलेगा, इस 20 से इसको डिवाइड कर देना है ना। तो टोटल इसका इनसाइड वाला जो एरिया पेंट हुआ है पता चल जाएगा। तो वही काम करना है, ये स्टेटमेंट में जो गिवन है राइट कर लेना है। और यहाँ पे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको टोटल ये नंबर राइट कर लो। तो 4989.60 अपॉन कितना 20। अब देखना बहुत ईजी है, ये 10 है ना, इसको हम ऊपर करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं क्या 498, ठीक है 960। यहाँ पे देखो तो ये डेसिमल तो था ही, अब ये इसे 10 से जैसे डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल कहाँ पे आ गया, यहाँ आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अपान में हम 2 कर दिए, अब इसको डिवाइड कर लो तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 9 हो गया, इसमें 1 बचा ना, और 1 और ये 18, तो 2 9 जा 18 हो गया। और यहाँ पे अब पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लो, 2 4 जा 8 हो गया और 1 बचा, 2 8 जा
16 मीन्स इतना हो गया 249 ठीक है 0.48 कितना हो गया ये। अब यूनिट भी ध्यान रखना है, यानी पर मीटर स्क्वायर था, ये यूनिट ध्यान देना है कि मीटर क्या होगा, तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग करने में इतना था ना पैसा 20 रुपया, तो टोटल कॉस्ट यानी मीटर में ही रहेगा, तो ये कितना इतना मीटर उसको स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें इसका करते हैं, सेकेंड जो इसमें गिवन है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखो ये क्या हो गया, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया। अब सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया, यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब देखना है ये हमें क्या गिवन है, ये कर्व सरफेस एरिया है, यानी डोम का, जैसे हेमिस्फीयर का कर्व ध्यान रखना, हेमिस्फीयर में दोनों होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया ये अंदर वाला ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, और जैसे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया, यहीं पे गलती होने वाले हैं बच्चे, क्या करेंगे है ना, मिस्टेक यहीं पे करने वाले हैं। तो देखना टोटल सरफेस एरिया हम जब निकालते हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो 3πr² कर देंगे। जब भाई ये गोल वाला पार्ट है, ज़मीन वाला ये पार्ट पेंटिंग नहीं किया जा रहा है, केवल कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, स्पेयर का CS से 2πr² केवल होता है। चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट करते हैं गिवन, चूँकि CSA ऑफ डोम इक्वल टू इतना गिवन है ना 249.48 ठीक है, और CSA का फॉर्मूला आपको पता होता है, कितना होता है 2πr², शॉर्ट में हम करते हैं 249.48। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लो, तो 2 × 22/7 × r² इक्वल टू 24/9 इतना हो गया ठीक है। तो यहाँ से r² इक्वल टू 24/9 × 4/8 × 7, ये इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, ये 7 अपान हो गया आपका, ये दोनों मल्टीपल में यहाँ पे 2 × 22 हो गया ना। अब चलो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही ईजी वे में करने वाले हैं। देखो हम करेंगे क्या, पहले आप देखना, इसको जितना है राइट करो 24948, हम यहाँ से डेसिमल हटा रहे हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, और अपान में यहाँ पे राइट करते हैं 2 × इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या राइट कर लेते हैं 11 × 2, और देखो यहाँ पे 2 0 था ना, हम इसका डेसिमल हटा करके क्या, इसका जो पावर है हम नीचे ला देते हैं, नीचे क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, × 100। ध्यान रखना ये सब कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, बहुत ही ईजी सीखना है ठीक है। 2 0 है, 2 डिजिट पे डेसिमल है ना, हम नीचे लाते हैं, यहाँ पे 100 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर जैसे इसको हटाएंगे तो डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसको 11 से हम लोग ईजिली डिवाइड कर देंगे, देखो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कितने पर में, देखो हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं ठीक है ना। देखो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 24948, देखो 11 2 जा 22 हुआ, इसमें 2 बचा आपका 9, 11 2 जा 22 हो गया, इसमें आपका 7 बचा, ये 4 राइट कर लो, 11 कितना 6 जा 66 हो गया, माइनस करोगे तो यहाँ पे 8 बचा, और ये कैंसिल, ये 8 राइट कर लो, 11 8 जा है ना। देखो फाइनली डिवाइड हो गया ना ये, तो देखो ये कितनी बार में ये डिवाइड हो गया, यहाँ से 2 2 6 8 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इनको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप पहले राइट करो 2 2 6 8 × 7 अपान में क्या करना है, जो भी डिजिट गिवन है राइट कर लो 4 × 100 ठीक है ना। अब इनसे हम इसको डिवाइड करते हैं ठीक है। अब देखो ये 4 से फाइनली डिवाइड हो जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लेना। तो देखो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार में हो जाएगा, देखो 4 4 5 जा 20, कैरी 2 बचा, 4 6 जा 24, अब 1 बचा, और 4 7 जा 28, तो 7 × 7 अपान ये आपका कितना हो गया 100, ये r² इक्वल टू अभी हम निकाल रहे हैं ठीक है ना। अब चलो इनको करते हैं, इसका हम फैक्टर करते हैं, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं ठीक। चलो बहुत ही ईजी है, इसका हम थोड़ा फैक्टर करते हैं, यहाँ पे देखो इधर कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ठीक है ना। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं, देखो 5 6 7 ऐसे ट्री मेथड से आप लोगों को करने आता है ना, तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 हो गया। अब बस हो गया ये काम खत्म, बस इतना ही पे छोड़ देना है, हमें इतना ही पे छोड़ना है। अब राइट करो इसका, अब यहाँ से देखो कितना आया 7 है ना, × 81 × 7 अपान 100 इतना ही तो है। ये r² इक्वल टू
ये अब यहाँ से r इजकल टू करेंगे तो ये देखो स्क्वायर रूट में इनको अरेंज कर लेना, 7 7 वाले को एक साथ कर लो, 7 मल्टीप्लाई 7 है ना, मल्टीप्लाई 81/100। ये देखो 2 का पेयर बना और ये तो खुद 9 का स्क्वायर है ना। अभी निकाल, आप बाहर कर लो, इधर देखो एक 7 बाहर हो गया, मल्टीप्लाई ये 9 का स्क्वायर है ना, इंटू 9 और अपन ये 100 किसका स्क्वायर है जी, तो 10 का, कर लो बाहर। देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। तो r इजकल टू है ना, अब देखो 9 6 जा कितना होता है, सॉरी 9 7 जा 63, 63/10 है ना। अब 10 है, 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 6.3, ये r इजकल टू आ गया। या फिर r इजकल टू आपको कितना रख लेना है, केवल इतना ही रख लेना, ये ध्यान रखना। ये अभी हमने क्या निकाला, r, ये r की वैल्यू हो गई इतना, ठीक है ना, इतना हमारी r की वैल्यू, या तो इतना ले लेना है। और यूनिट क्या रखना है, मीटर रखना है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना, अब वॉल्यूम निकालेंगे। ये r निकालने का कैलकुलेशन ईजी तरीका है, अदरवाइज और हम टफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब चूँकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो अब राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम इजकल टू फॉर्मूला कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, इजकल टू कर लो 2/3 है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना 22/7, और पाई की वैल्यू हमने अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो देखो ये हमने 63/10 और ये 6.3, तो हम 63 हम डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर को लेंगे, ठीक है ना, तो इजी होता है कैलकुलेशन। तो कितना मल्टीप्लाई 63/10 का क्यूब कर लो, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 टाइम 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10 हो गया, है ना। अब देखो होगा क्या, 7 से तो ये कट गया ना, कितने बार में, 9 टाइम में डिवाइड हो गया, है ना। और फाइनली अगर 3 से भी इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 3 से ये कितने बार में, 3 टाइम डिवाइड हो गया। अब जितने नंबर हैं इनको पहले राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, जितने भी नंबर हैं इनको हम पहले राइट करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 44 हो गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 60, 3 मल्टीप्लाई 63 अपन कितने, अब क्या बचा, ये 10 टाइम ये बचा ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ध्यान रखना हम लोग गलती क्या करते हैं, देखो ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है और ये भी, तो इसको डिवाइड करके गलती कर लेते हैं। हमें डिवाइड ही नहीं करना है ना, डिवाइड नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड नहीं करेंगे तो ऊपर से जब कैलकुलेशन करने के बाद 3 ये 0 नंबर में आएगा ना, तो ऊपर हम डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले 63 का मल्टीप्लाई 63 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 63 का 63 में मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखो 63 हो गया 63, ध्यान रखना ये हम कैलकुलेशन के लिए ये बॉक्स बना रहे हैं, हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो 3 3 जा 9 हो गया और 3 6 जा 18, अब यहाँ से 6 3 जा 18 करीबन 6 जा 36 और 1 37, इन सबको ऐड कर लो, 9 6 हो गया, 8 8 16 होता है, 6 7 8 और 1 7 और 8 और यहाँ पे 9 हो गया 3, इतना है। अब इसमें देखो हम इस 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लो, 7 0 9 1 1 इतना आ गया। अब इसमें फाइनली हम अब ये 44 का ये स्टेप वाइज ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 44 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो तो 4 7 जा 28 कैरी 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और 9 4 जा 36 3 4 1 जा 4 और यहाँ पे 7 हो गया और ये 4। अब सेम देखो हमने इसलिए किया, अब ये डिजिट पूरा छाप देंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से 8 2 6 7 4 हो गया ना। अब इनको आप ऐड कर लो, देखो 8 हो गया 8, ये कितना हो गया 0 कैरी 1, यहाँ पे 9 हो गया, ये हो गया 13 कैरी 1, तो यहाँ पे 2 हो गया और ये 5 हो गया कितना ईजी है। अब इनको ऐसे राइट कर लो, 5 2 3 9 0 8 अपान में ये कितना हो गया 1 जो 3 डिजिट पे हो गया ना। अब फाइनली इसको 1 2 3 है पूरा नंबर राइट कर लो, 5 2 3 9 0 8 और कितने डिजिट
0 है तो 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है फाइनली, ठीक है ना। ठीक है, ये पॉइंट लगा दो, ये आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर हो गया। और यूनिट क्या था, सीएम था, तो सीएम था या फिर मीटर था, बुक में चेक कर लेना है। बुक में क्यों चेक करना है, इसमें हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे। क्या यूनिट था हमारा, मीटर था, तो मीटर था तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से वॉल्यूम भी निकल गया। ठीक है, ये आपका इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ इनसाइड डोम का ये आपका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। इसको स्टेटमेंट वाइज आप लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर each of radius r and spares r s are melted to form as sphere with surface area s dash। ठीक है, फाइंड द रेडियस r dash एंड न्यू स्पेयर, और रेशियो फाइंड अप करना है पुराने वाले का और नए वाले का। तो बहुत आसान है। तो देखो इसमें कैनिक सेंस से छोटे 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 ऐसे छोटे 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 बहुत से स्पेयर्स हैं, है ना, और ये कितने हैं 27 हैं। इनको गला करके एक बड़ा सा स्पेयर बनाया जा रहा है, और जिसका कि इसका रेडियस क्या है r डैश है, और इसका रेडियस क्या है तो r है ना। तो देखो मेल्ट कराया जा रहा है, तो पूरे का वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यही काम करने वाले हैं। ध्यान आया समझ में। देखो 27 को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्पेयर बनाया जा रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 27 है ना। तो राइट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो हमने यहाँ पे राइट किया स्टेटमेंट, तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट राइट करेंगे, है ना। नाउ आर के लिए नाउ वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम वी फॉर वॉल्यूम कर दिए ऑफ न्यू स्पेयर। ठीक है ना, न्यू स्पेयर। तो नए वाले को हम राइट करते हैं, इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो राइट करते हैं इसके वॉल्यूम के लिए इसमें हम r डैश यूज करेंगे, इसमें नॉर्मल यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 27 इंटू 27 है ना, तो 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इजकल टू सेम यहाँ पे 4/3 पाई r डैश क्यूब करने वाले हैं। ठीक है ना, एक बड़ा वाला जो बनाया जा रहा है। अब देखो अगर आप डिवाइड करने जानते हो तो ये देखो इधर से इधर ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और फाइनली यहाँ से अगर हम निकालेंगे, देखो r डैश क्यूब इजकल टू, तो 27 क्या बचा r क्यूब बचा, है ना। अब यहाँ से r डैश इजकल टू करते हैं तो ये क्यूब में हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऐसे 27 यहाँ पे r हो जाएगा। तो यहाँ से r डैश इजकल टू इतना 3r, यानी यहाँ से हमारा r डैश है 3r के इक्वल आ गया, यानी ये जो है इसके 3 रेडियस के बराबर आ गया, है ना, 3 टाइम्स। अब हमें फाइंड अप करना है नेक्स्ट क्या। अब ये पहला हमने फाइंड अप कर लिया रेडियस, एक आंसर हमारा पहला का हो गया। अब सेकेंड फाइंड अप करना है रेशियो ऑफ s एंड s डैश का। तो चलो करते हैं। अब सेकेंड यहाँ पे करते हैं। नाउ रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। s डैश में से क्या है, सरफेस एरिया पुराने वाले का और सरफेस एरिया नए वाले का। आया समझ में ना। तो चलो हम करते हैं यहाँ से s/s डैश सरफेस एरिया। तो यहाँ पे नए वाले के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई r², और पुराने वाले के लिए क्या हम यूज कर देंगे 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसे करते हैं, ध्यान रखना, ये r स्क्वायर तो r स्क्वायर रहने ही दो, और यहाँ पे एक ये भी है हमारा
आर डैश स्क्वायर है ना। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर अपान आर डैश पूरे का स्क्वायर कर लो, हो गया। ऐसे पूरे का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे अब राइट कर लो आर अपान ये आर डैश की वैल्यू आपके पास कितना है, 3r है ना। ये आर डैश इक्वल टू हमने ऊपर फाइंड अप किया है 3r कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। अब यहाँ देखो ये r से r कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 1/9, तो रेशियो हमारा कितना हो गया 1:9। अब यहाँ पे राइट कर लो, हैंस यानी s इज टू रेशियो s डैश इक्वल टू कितना हो गया 1:9, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है यहाँ पे, द कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्पेयर ऑफ डायमीटर इज 3.5 mm है ना। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कोई एक कैप्सूल है जो कि इस स्पेरिकल शेप में है और उसका डायमीटर इतना दिया है, जैसे हम लोग गोली खाते हैं दवा ना, वही उसका डायमीटर इतना दिया है। तो अब पूछा ये जा रहा है कि उसमें कितना दवा भरा जाएगा, है ना, और उसका डायमीटर दिया। तो यहाँ से रेडियस फाइंड अप करके हम वॉल्यूम ही तो उसका, अगर हम वॉल्यूम निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना उसमें दवा भरा जाएगा। बहुत आसान है, बस इसका वॉल्यूम निकालना है। चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो चलो करते हैं। यहाँ पे गिवन है कैप्सूल की डायमीटर कितना है 3.5 मीटर। तो यहाँ से इसका रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3.5 अपान में 2 कर लेते हैं, इतना मीटर। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं अब इसको। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, अब ये किस शेप में है तो इसका, चूँकि स्पेरिकल शेप है तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब कर लो यहाँ से 4/3 इंटू, अब वैल्यू देखो हम 22/7 ही पुटअप करेंगे, 22/7 इंटू 3.5/2 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 ऐसे कर लिया। अब देखो ये 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो किसे 0.5 टाइम में, है ना। अब इनको हम क्या करते हैं, देखो अभी तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो चलो हम चेक करते हैं। तो पहले हम नॉर्मली सभी को लिखते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो जाएगा 88 है ना, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और अपान करोगे ये 3 टाइम 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लो 11 टाइम, ये इजी हो गया, है ना। चलो हमने अब यहाँ पे देखो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 का 0.5 में, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 और मल्टीप्लाई, अब देखो हम इनका इनमें मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 का 3, तो हम यहाँ पे कर देते हैं छोटी सम। ठीक है ना, 3.5 का 3.5 में मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 17 और 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, इसको राइट कर लो। 5 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया 1, इतना है। 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अब क्या, इसको राइट कर लो 12.25। अब फाइनली इसका अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो। चलो इनको भी हम कर लेते हैं 5 5 ऐसे है ना, तो ये कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1, 5 1 जा 5 और 1 6। अब सेम यही डिजिट राइट करो, है ना। तो 5 2 1 6 ऐड कर लो 5 7 3 7 6
और कितने डिजिट पे पॉइंट, देखो 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आंसर आपका कितना 67.375, ये आपका वॉल्यूम हो गया। और यूनिट आपका मीटर था तो मीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके साथ ही देखो हम कुछ मीन्स हमें यहाँ पे 3 हमने अभी छोड़ रखा है, तो मल्टीप्लाई में 3 भी रखो, है ना। अब देखो हम भूल गए इसको लिखना, तो इसको मल्टीप्लाई में ऐसे करने के बाद कोई मिस्टेक नहीं है, 3 रख लो और यहाँ पे 3। अब इसको फाइनली 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर। देखो 3 2 जा 6 हो गया, और इसको फाइनली डिवाइड करो, ठीक है। सॉरी हमने छोड़ दिया है, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, गलती नहीं, बस आप राइट कर लो, सभी एकदम सही है, ठीक है ना। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेना है, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, कैरी 1 बचा, बट यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट राइट कर लो। 3 6 जा 12 हो गया, कैरी 1 बचा, है ना 13, तो 1 बचा कैरी ना, कैरी 1 बचा, फिर ये 17 हो गया, 3 8 जा 3 6 जा 18, ठीक है। अब 3 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 5 जा हम लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, मिस्टेक हुआ क्या, हाँ ये 12 है तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 3 4 जा 12, आप लोग ऐसे करके कर लेना, 3 4 जा 12 हो गया 1, अब यहाँ पे 3 6 जा 18, बट 7, तो कितना 3 6 जा, हाँ 3 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 5 जा हम करते हैं, है ना। 3 5 जा कितना हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, और इसमें 2 बचा, तो 25 हो गया, है ना। तो 3 8 जा यहाँ पे हो जाएगा इतना m³, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। अब देखो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो ये आपका 2 केवल 2 डिजिट, इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना, 0.4। अब देखो ये 8 जो है 5 से बड़ा नंबर है, राउंड ऑफ जब करते हैं तो ये अपना 1 डिजिट इसको दे देगा, खुद हट जाएगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे m³, और देखना ये m ही नहीं है, mm है ना, एक m और कर लो, तो यहाँ पे क्या है mm³ हो गया ना, ये mm³ है, मिलीमीटर है, यहाँ पे भी कर लो mm³, ये mm हो गया, mm हो गया, आंसर आपका यही था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करना था। अब स्टेटमेंट में इसको राइट कर लेना है, अब इस तरीके से स्टेटमेंट राइट कर लेना है, ठीक है। हेंस मेडिसिन्स वी नीड टू फिल इन कैप्सूल इजकल टू इतना mm, यानी 22.46 mm³, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कर डाला, ठीक है ना।